अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 2 का नेक्स्ट लेक्चर जो है दैट इज़ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। पहले हम लाउडनेस ऑफ साउंड को डिस्कस कर चुके, तो आज के लेक्चर में हम दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जो इस चैप्टर में दी गई है उसको डिस्कस करेंगे। पिच ऑफ साउंड है, आवाज़ की पिच, और इसमें ये आवाज़ की वो कैरेक्टरिस्टिक है बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। यानी आवाज़ की उस खासियत का नाम आवाज़ की पिच है जिसकी वजह से श्रिल और ग्रेव यानी बारीक और भारी आवाज़ जो है उसमें फ़र्क किया जा सकता है। तो बारीक और भारी आवाज़ में फ़र्क करके देने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम पिच ऑफ साउंड के नाम से जानते हैं। जाहिर है इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी यही है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश यानी फ़र्क कर सकते हैं श्रिल और ग्रेव साउंड के दरमियान, बारीक और भारी साउंड के दरमियान। तो अमूमन ये बात ऑब्जर्व की जाती है कि औरतों और बच्चों की आवाज़ जो है वो बारीक होती है एज कंपेयर टू द मैन, यानी मर्दों की आवाज़ जो है वो औरतों और बच्चों की आवाज़ की निस्बत थोड़ी भारी होती है, ग्रेव होती है। तो ग्रेव साउंड जो है और श्रिल साउंड जो है ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, कोई साउंड श्रिल कैसे बन जाता है और ग्रेव कैसे, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर दैट इज नेम्ड एज फ्रीक्वेंसी। यानी पिच ऑफ साउंड जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साउंड वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम। एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी साउंड वेव्स पास करती हैं, ये साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो जितनी साउंड वेव्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगी, एक सेकंड में किसी पॉइंट से ज्यादा गुजरेंगी, वहां पर साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। और अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो साउंड की जो पिच है वो भी ज्यादा होगी। और पिच के ज्यादा होने का मतलब है आवाज का श्रिल यानी बारीक होना। मतलब जैसे जैसे आवाज की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है, नंबर ऑफ साउंड वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट बढ़ते चले जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ साउंड की पिच भी बढ़ती चली जाती है। और साउंड की पिच के इंक्रीज होने का मतलब साउंड की जो बारीक होना है वो बढ़ जाता है। यानी श्रिल साउंड, मोर फ्रीक्वेंसी, मोर पिच एंड श्रिल साउंड इज प्रोड्यूस्ड। यानी आवाज की फ्रीक्वेंसी बढ़ने से पिच बढ़ती और पिच के बढ़ने से आवाज जो है वो बारीक होती चली जाती है। इसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसी कम हो, मीन नंबर ऑफ साउंड वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट जो है वो कम हो, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी कम होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच ऑफ साउंड जो है वो भी कम होगी। और पिच ऑफ साउंड के कम होने का मतलब आवाज का ग्रेव यानी भारीपन है। तो ज्यादा जो ग्रेव साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सिंगल फैक्टर है जिस पर पिच ऑफ साउंड डिपेंड करती है, विच इज फ्रीक्वेंसी, जिसको ये नीचे ग्राफ में या वेव्स की शक्ल में या डायग्राम कह लें इसकी शक्ल में दिखाया गया है। यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स जो है वो कम है, मीन फ्रीक्वेंसी कम है, तो फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से पिच भी कम है। और पिच अगर कम होगी तो इसका मतलब है कि आवाज जो है वो ग्रेव यानी भारी जो आवाज है, ग्रेव साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। यानी कह लें कि मर्दों की आवाज के लिए ये जो है डायग्राम दिखाई गई है। और नीचे वाली डायग्राम में क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ वेव्स जो है उनको बढ़ा दिया गया है। नंबर ऑफ वेव्स बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से पिच जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और पिच के इंक्रीज होने का मतलब है कि श्रिल साउंड इज प्रोड्यूस्ड, यानी आवाज जो है वो बारीक पैदा हो रही है। और ये कह लें कि ये जो वेव की शेप दी गई है, फ्रीक्वेंसी और पिच इसमें दिखाई गई है। हायर फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। तो इस तरह से ये फैक्टर जो है इसको एक्सप्लेन करता है पिच ऑफ साउंड को। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जो है दैट इज क्वालिटी ऑफ साउंड, आवाज की क्वालिटी। तो आवाज की क्वालिटी भी एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की, by which we can distinguish between two sounds
यानी क्वालिटी ऑफ साउंड में दो साउंड्स होते हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड ये भी आवाज की एक कैरेक्टरिस्टिक का नाम है जो नंबर 3 पे आएगी यहाँ पर। तो नंबर 3 पे क्वालिटी ऑफ साउंड को डिस्कस करते हैं कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स, टू डिफरेंट साउंड्स of same frequency, of same loudness and pitch। यानी दो या दो से ज्यादा भी हो सकते, दो या दो से ज्यादा साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहे हो। अब ये ऐसे साउंड्स हों कि इनकी लाउडनेस भी सेम हो, यानी ये फर्क ना किया जा सके कि कौन सा साउंड जो है वो लाउड है, कौन सा साउंड जो है वो फेंट है। दो या दो से ज्यादा साउंड जो प्रोड्यूस हो रहे हो उनके बारे में ये जज ना किया जा सके कि विच साउंड इज लाउडर देन द अदर। यानी तमाम जो साउंड्स पैदा हो रहे हो किसी जगह पर, अगर उनकी लाउडनेस सेम हो, लाउडनेस सेम का मतलब कि उनमें ये फर्क ना किया जा सके कि कौन सा साउंड जो है वो दूसरे की निस्बत ज्यादा लाउड है, कौन सा साउंड जो है वो दूसरे की निस्बत फेंट है। तो लाउडनेस भी सेम एंड नेक्स्ट पिच भी सेम। पिच सेम का क्या मतलब कि उनमें ये भी डिफरेंस ना किया जा सके कि विच साउंड इज श्रिल, विच साउंड इज ग्रेव। फर्क ना किया जा सके कि उनमें से किस साउंड जो है, कौन सा साउंड जो है वो बारीक है, कौन सी आवाज जो है वो भारी है। फिर भी आप उन आवाजों में फर्क कर सकें तो जिस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से उनमें लाउडनेस और पिच के सेम होने के बावजूद फर्क किया जा सकता है, दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज नोन एज क्वालिटी ऑफ साउंड। यानी क्वालिटी ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू और मोर देन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। अब इसका किस चीज पर डिपेंडेंस है? क्वालिटी ऑफ साउंड जो है ये डिपेंड करता वेव फॉर्म पर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सेम लाउडनेस और सेम पिच होने के बावजूद अगर आप मुख्तलिफ आवाजों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो वो किसकी वजह से कर सकते हैं? वो उनके वेव फॉर्म्स के मुख्तलिफ होने की वजह से उनमें फर्क किया जा सकता है। यानी उनसे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और प्रोड्यूस होने के बाद जिन वेव्स की शक्ल में वो ट्रेवल कर रहे हैं, वो वेव्स जो हैं उनकी फॉर्म्स, उनकी शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से वो जो साउंड है उनमें फर्क किया जा सकता है। एग्जाम्पल मेंशन की हुई है इसके नीचे कि आप एक ही कमरे के अंदर तीन मुख्तलिफ किस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, वो आप उनको बजाएं। एक क्लैरिनेट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक फ्लूट है, बांसुरी जिसको बोला जाता है, और तीसरा जो है ट्यूनिंग फॉर्क जो है, जिसको हम स्कूल लेबोरेटरी में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो दिखाया हुआ है। अब ये तीनों इंस्ट्रूमेंट से साउंड प्रोड्यूस किया गया, ऐसा साउंड प्रोड्यूस किया गया कि तीनों के जो पैदा होने वाला साउंड है उसकी लाउडनेस भी सेम, यानी तीनों से जो साउंड प्रोड्यूस किया गया उसमें ये डिफरेंस नहीं किया जा सका कि इनमें से कौन सा साउंड जो है वो ज्यादा लाउडर है देन द अदर साउंड। यानी सेम लाउडनेस के तीनों साउंड प्रोड्यूस किए गए, तीनों में ये फर्क नहीं किया जा सकता कि कौन सा साउंड जो है वो दूसरे की निस्बत श्रिल या ग्रेव है। मीन टू से कि तीनों की पिच भी सेम। लेकिन फिर भी जो सुन रहा है वो वाज़े तौर पर ये कह सकता है कि ये जो साउंड है ये ट्यूनिंग फॉर्क का है, ये जो साउंड है ये क्लैरिनेट का है, और ये साउंड जो है ये फ्लूट का है। अब सेम लाउडनेस और सेम पिच के बावजूद अगर इनमें डिस्टिंग्विश किया जा सकता है तो दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज नेम्ड एज क्वालिटी ऑफ साउंड। वो किस वजह से फर्क किया जा सकता है, उसकी रीजन कि उनकी जो वेव फॉर्म्स होती हैं, विच इज द फैक्टर अपॉन विच क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स। तो वेव फॉर्म्स जो है मुख्तलिफ साउंड्स के डिफरेंट होने की वजह से लाउडनेस और पिच सेम होने के बावजूद उनमें फर्क किया जा सकता है। एंड ड्यू टू वेव फॉर्म जो डिफरेंशिएट आप करते हैं मुख्तलिफ साउंड्स को, दैट कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज क्वालिटी ऑफ साउंड।
तो ये डिफरेंट 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो हैं उनको हमने मेंशन कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।